Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 4 of your accountancy book from question number 25. So let's get started. Balance sheet of X and Y who share profits and losses as 5:3 is as follows. Okay, देखो बैलेंस शीट में स्टूडेंट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखो बैलेंस शीट में एक तो ये जनरल रिजर्व, ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट है, और अगर ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखें तो ये हिडन एडजस्टमेंट्स है, और जो ये गुडविल है ये भी है, इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना है, जो कि अगर हमें क्वेश्चन में ना भी बोला हो हमें तब भी करना होता है, इसीलिए इसको हिडन एडजस्टमेंट कहा जाता है. आपको फर्स्ट में बोला हुआ है कि गुडविल को आपको वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज पे, एवरेज प्रॉफिट पे लास्ट 3 ईयर्स के. तो इट मीन्स हमें गुडविल भी नहीं निकाल के दी हुई, हमें गुडविल भी खुद कैलकुलेट करनी है. आगे हमें क्या बोला गया है कि अब आपको मशीनरी को 45,000 पे वैल्यू करना है और स्टॉक को 8,000 पे. अगर आप पीछे जाके अपनी बैलेंस शीट को देखेंगे स्टूडेंट तो आपको वहां पे दिखेगा कि जो मशीनरी थी वो पहले 38,000 की थी. अगर अब हम उसे 45,000 का मानेंगे इट मीन्स वो भी बढ़ गई है और स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई है. वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम भी आपको बता दिया गया है. तो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट एक्चुअली ये वीडियो भी मैं पहले बना चुकी हूँ बट ये डिलीट हो गई तो उस वजह से ये अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए आज मैं दोबारा बना रही हूँ. तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा. जो भी एसेट्स बढ़े हैं वो इधर लाइबिलिटी माइनस में अगर हो रही हैं तो वो इधर आ जाएंगी, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इधर आ जाएंगी, एसेट कम हो रहे हैं तो वो इधर आ जाएंगे. मशीनरी क्या थी स्टूडेंट, पहले 45,000 की थी, पहले 38,000 की थी, बट अब वो कह रहे हैं कि आप उसे 45,000 का मान लीजिए. इस बार मशीनरी क्या हो गई है, 7,000 से बढ़ गई है. तो एसेट अगर बढ़ रहे हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएंगे. सेम वही अगर मैं स्टॉक की बात करूं स्टूडेंट तो स्टॉक आपका 1,000 से यहाँ पे बढ़ रहा है, जो कि उन्होंने हमें बोला है कि पहले आपका स्टॉक ना, देखो क्या था ना स्टूडेंट कि अब वो कह रहे हैं कि अपने स्टॉक को 8,000 का मान लो, पहले वो 7,000 का था. इट मीन जो ये 1,000 का बढ़ गया है ना, एसेट बढ़ा है, तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. वही अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम आपने वर्कमैन कंपनसेशन इंक्लूड क्यों नहीं किया. ध्यान से सुनना. देखो वर्कमैन कंपनसेशन को आप तब इंक्लूड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब आपका क्लेम जो हो वो ज्यादा हो गया हो और जो आपके पास रिजर्व हो वो कम रह गया हो. बट वो केस इस बार तो है ही नहीं. रिजर्व आपको ज्यादा गिवन है 10,000 का, और जबकि आपका जो क्लेम हुआ है वो कम हुआ है जो कि सिर्फ 6,000 का हुआ है. तो 4,000 का तो एक्स्ट्रा रिजर्व, तो लॉस तो हुआ ही नहीं है. इसीलिए सिर्फ इन दोनों चीजों को लेते हुए जो ये प्रॉफिट हुआ है इसको ओल्ड रेशियो में, जो कि पार्टनर्स की 5:3 है, उसको एक्स और वाई में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एक्स के पास कितना प्रॉफिट आ गया 5,000 और वाई के पास कितना आ गया 3,000. अब आपने अकाउंट को क्लोज कर दिया. अब क्या है स्टूडेंट, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है. गुडविल का ट्रीटमेंट करने में सबसे पहली चीज आती है हम लोगों के पास सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना. ओल्ड रेशियो आपको ये बता रखी थी और न्यू रेशियो आपको ये बता रखी है क्वेश्चन के अंदर ही. आप जाके ढंग से ध्यान से क्वेश्चन देखिए, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा. ठीक है कि क्या न्यू रेशियो है और क्या आपके पास ओल्ड रेशियो है. तो पहले मैंने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो. तो ओल्ड रेशियो एक्स की थी 5/8 और वाई की थी 3/8. एक्स की न्यू रेशियो थी 3/8 और वाई की थी 5/8. इसको सॉल्व किया तो एक्स जो है वो 2/8 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. और जो y है वो 2/8 गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. इतनी बात क्लियर है. अब क्या है स्टूडेंट की मैं क्या करती है डायरेक्टली इससे गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर लेती, बट इस बार तो मुझे गुडविल ही नहीं गिवन है, वो भी मुझे खुद कैलकुलेट करनी है. तो ये पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है, 3 सालों का था इसलिए 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब गुडविल निकालने के लिए मुझे एक और स्टेप फॉलो करना पड़ा जो कि गुडविल का फॉर्मूला होता है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको क्वेश्चन में 2 बताए हुए हैं, तो ये आपके पास गुडविल की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई. अब जो हम हर बार हर क्वेश्चन में स्टेप फॉलो करते हैं कि पहले हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल के पार्टनर का उस गुडविल में शेयर निकालते हैं, वो भी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हम कैलकुलेट करते हैं. तो वो हमने यहाँ पे कर लिया. ठीक है स्टूडेंट, तो ये कटिंग किस तरीके से हुई, जैसे 2 4 से 8 हो गया ना, तो ये 4 3 से 12,000 हो गया. मतलब 4 3 से 12 एंड 3 0 के 3 0 आ गए. तो वही यहाँ पे किया गया है. एक्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और वाई जो है वो गेन कर रहा है तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. इतनी बात तो हमें पक्का है, क्लियर है. तो स्टूडेंट बस मैंने क्या किया, अभी मैंने पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया, फिर मैंने गुडविल कैलकुलेट की है, और गुडविल में पार्टनर का कितना कितना शेयर बन रहा है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से वो मैंने कैलकुलेट किया है. और ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री भी करके दिखाई है जो कि क्वेश्चन में मांगी नहीं गई है बट स्टिल हम कर रहे हैं. देखो वाई गेन कर रहा था तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा था तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और अमाउंट आपने निकाल ही लिया.
बीइंग गुडविल एडजस्टेड। डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं लिखेंगे, मोस्ट सुटेबल वर्ड जब हम सेक्रीफाइसिंग का गेनिंग रेशियो के थ्रू गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप एडजस्टेड लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एज यू विश। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बैलेंस शीट में से बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि जो ओपनिंग जो था बैलेंस था दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का, वो मैंने डाल दिया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी अकाउंट है, इसलिए इसकी जो ओपनिंग फिगर है वो आपको क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगी। फिर क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि जनरल रिजर्व हिडन एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में आके नहीं बोला गया बट हम उसे जरूर करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो मैंने जनरल रिजर्व को हमेशा ओल्ड रेशियो में किया जाता है। स्टूडेंट देखो क्या होता है कि गलती ना दो केसेस में हो सकती है इसमें, या तो आप जनरल रिजर्व इंक्लूड ही नहीं करोगे, दूसरी गलती तब हो जाएगी जब आप जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो के अलावा किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इन दोनों केसेस में अगर कोई भी गलती आप कर देते हो तो आपकी नीचे जाके बैलेंस शीट भी मैच नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो जनरल रिजर्व को एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी ओल्ड रेशियो में करना है। तो एक्स के पास 3000 आ जाएगा और वाई के पास 1800 आ जाएगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या थी, 5:3 में 3। फिर अगर मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करूं स्टूडेंट, तो मैंने आपको ये चीज अभी बताई थी कि देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 10,000 का बताया गया है बट क्लेम सिर्फ 6,000 का आ रहा है। तो जो 4,000 का बैलेंस बच रहा है वो क्या है, वो प्रॉफिट हो गया ना एक तरीके से, मतलब प्रॉफिट भी नहीं कहेंगे, वो जो बच जाता है ना वो पार्टनर्स में बांट देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बनाते इसलिए है कि अगर बाद में कोई भी जो वर्कमैन है वो हमसे कुछ पैसे मांग लेता है, कुछ क्लेम कर लेता है, उसे कोई चोट लग गई या समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए फर्म जो होती है ना वो अपने पास कुछ कुछ अमाउंट करके कलेक्ट करती रहती है, ठीक है। तो इस पर क्या था कि अगर वो सारा का सारा चला गया तो भी ठीक है, अगर कम रह गया तो हम रिवैल्यूएशन से लॉस मान लेंगे, बट अगर ज्यादा हो जाता है तो वो भी तो फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो वो भी ओल्ड रेशियो में ही होगा और सिर्फ 4,000 होगा जो ज्यादा रह गया है, ठीक है। फिर अभी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो रहा था स्टूडेंट, प्रॉफिट हो रहा था, एक्स का 5,000 और वाई का 3,000, वो भी आपने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अभी आपने गुडविल की एंट्री पास की थी, गुडविल की एंट्री में एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था 3,000 से, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था 3,000 से, वो डाल दिया। उस अकाउंट में कभी उसका खुद का नाम नहीं आता इसलिए हमने अपोजिट नेम लिखी है, पर वाई डेबिट हो रहा था तो डेबिट में ही डाला है और एक्स क्रेडिट हो रहा था तो उसे क्रेडिट में ही डाला है और अमाउंट 3,000 का ही आ रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो हिडन एडजस्टमेंट्स के वे में गिवन है, दैट इज योर गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल का भी आपको ट्रीटमेंट करना है तो वो मैंने कर दिया और ये मैंने ओल्ड रेशियो में किया क्योंकि मुझे इसे फिनिश करना है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम आपने गुडविल से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया है। उसका रीजन ये है स्टूडेंट कि देखो गुडविल को हमें खत्म करना है, गुडविल एक एसेट होती है, तो एसेट को खत्म करने के लिए आपको उससे क्रेडिट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने गुडविल को क्रेडिट साइड में डाला है और पार्टनर्स का अकाउंट जो है वो अल्टीमेटली डेबिट ही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और हम खत्म कर रहे हैं, हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम उसे रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो का यूज हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी हमारी एक और हिडन एडजस्टमेंट थी। जैसे कि जनरल रिजर्व से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट साइड पर डालते हैं, इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होता है इसीलिए हम उसको डेबिट साइड पर डालते हैं, पर ये भी ओल्ड रेशियो में जाएगा तो 500 एक्स के अकाउंट में आ जाएगा और 300 वाई के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, अब आपने हर एक चीज इंक्लूड कर ली है तो अब आप अपना बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दोगे जो कि क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी। तो एक्स की जो है वो 60,000 आ जाएगी और वाई की 54,000 आ जाएगी। अब आप दोनों साइड टोटल कर देंगे और ये अमाउंट आप लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, और हमें यहाँ पे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी थी, तो अब हम वही प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट जो आपने अभी कैलकुलेट किया है वो यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद वर्कमैन, देखो स्टूडेंट हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, देखो कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व का अमाउंट है वो हम कहीं पे भी नहीं डालते हैं, ठीक है, वो हमें वैसे ही हमें बैलेंस शीट में गिवन ही होगा। आप क्या करोगे, अगर उससे आपको बच जाता है कोई रिजर्व तो वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखा दोगे, जो कि अभी हमने दिखाया। दूसरी चीज, अगर रिजर्व आपका कम रह जाता है और क्लेम ज्यादा हो जाता है तो उससे अगर लॉस हुआ है तो वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे। और थर्ड चीज ये आती है कि जो भी क्लेम होता है वो हमेशा लाइबिलिटी साइड पे इंक्लूड होता है, जो कि क्या था, 6,000 का था, ठीक है स्टूडेंट। हमेशा क्लेम आपका लाइबिलिटी साइड में आएगा।
ठीक है। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगा, उसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे, उसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। मशीनरी की वैल्यू 38,000 से 45,000 आ गया था, अब आप वही इंक्लूड करोगे जो फाइनल वैल्यू है। स्टॉक की भी फाइनल वैल्यू 8,000 थी, अब आप वही इंक्लूड करोगे। फर्नीचर की बात करें उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज आ जाएंगे। डेटर्स एज इट इज आ जाएंगे, बैंक का अकाउंट एज इट इज आ जाएगा। दोनों साइड आप टोटल कर दोगे, आपके पास बिल्कुल सेम अमाउंट आ रहा है। इट मीन्स आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। सो दैट्स इट। स्टिल कोई डाउट है एक बार पीछे करिए वीडियो और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को ना करने के 2 वेज हैं, मैं आपको दोनों वे से एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वे 26 क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। राम, मोहन एंड सोहन एंड हरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2:1। अब देखो क्या है कि ये उनकी ओल्ड रेशियो है और अब उनकी ये न्यू रेशियो भी आपको बताई गई है। गुडविल की वैल्यू इस बार आपको बता दी गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे कुछ भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है इस बार। वर्कमैन कंपनसेशन पे आपको क्लेम बता दिया गया है, रिजर्व ही है। अब देखो इस बार क्या है, रिजर्व कम रह गया बट क्लेम ज्यादा है, तो इस बार ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। आया समझ जो मैं समझा रही थी, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस बार रिजर्व कम रह गया है बट क्लेम ज्यादा हो गया है, तो इस बार अब हम इसको कहाँ करेंगे इंक्लूड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। लॉस हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, कैपिटल के पार्टनर को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्या ओपन करके, पार्टनर का करंट अकाउंट। अब ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है, मुश्किल नहीं है बट कंसंट्रेशन पूरा आपका समझने में होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, ओल्ड रेशियो आपको कितनी बताई गई है, 4:3:2:1, और न्यू रेशियो कितनी बताई गई है, 1:2:3:4। पता है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, निकाल दिया। देखो सिंपली आप एक बार देख लीजिए, 2 मिनट रुकिए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए मैंने किस तरीके से यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट, राम का पॉजिटिव और मोहन का पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। और वही अगर मैं बात करूँ सोहन और हरी की, तो इनका नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो इनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। ये वो चीज़ है जो हम पीछे क्वेश्चन में भी करते आए हैं, तो ये बिल्कुल सेम रहा। गुडविल आपको बताई हुई है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, गुडविल जब हमने निकाली तो हमने दोनों पार्टनर्स का सैक्रिफाइस और गेनिंग के हिसाब से शेयर निकाला। वही सेम चीज आप इस बार भी करोगे, चारों के चारों पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से गुडविल का शेयर निकालोगे। निकाल दिया, दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे तो अकाउंट क्रेडिट, दोनों गेन कर रहे थे तो अकाउंट डेबिट। इतनी चीज बिल्कुल सेम रही जो हम पीछे भी करते आए हैं, वही सेम चीज यहाँ पे करी है। सेम वहां पे भी मैंने आपको जर्नल एंट्री करके दिखाई थी और यहाँ पे भी मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखा रही हूँ, सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रहे कि हमने क्या क्या किया है। अब मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, देखो क्या है कि इतना आपको यहाँ पे दिख गया कि जो सोहन है ना वो 18,000 दे रहा है, हरी जो है वो 54,000 दे रहा है, राम को 54,000 मिल रहे हैं और मोहन को 18,000 मिल रहे हैं। पर क्या आपको ये पता है कि जो सोहन है वो 18,000 में से कितना राम को दे रहा है और कितना मोहन को दे रहा है, या जो हरी है वो 54,000 में से कितना राम को दे रहा है कितना मोहन को दे रहा है, नहीं पता। तो हम वही अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि हमें इस बार एडजस्टमेंट करनी है। तो ये मैं आपको वो फर्स्ट वे बता रही हूँ सॉल्व करने का, फर्स्ट मेथड बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगी, जो भी आपको इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैं ये कह रही हूँ कि सोहन जो है वो 18,000 दे रहा है, पर 18,000 में से कितना राम और कितना मोहन को दे रहा है ये हम निकालेंगे, और हरी जो है वो 54,000 में से कितना राम को दे रहा है और कितना मोहन को दे रहा है हम ये निकालेंगे। देखो स्टूडेंट, कई बच्चे क्या सोचते हैं, मैम यहाँ पे राम का 54,000 और हरी का 54,000 है ना, इट मीन्स हरी राम को दे देगा और सोहन मोहन को दे देगा। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, तो वे मैं आपको भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगी स्टूडेंट्स। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा रही हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही चीज आई थी, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम। रिजर्व कम रह गया बट क्लेम ज्यादा आ गया 30,000 का, इट मीन से लॉस हो गया है, तो हमने पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है, सो दैट्स इट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है। अब वो देखते हैं जो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली। देखो मैं ये बोल रही हूँ स्टूडेंट कि आपको इतना पता है कि राम को 54,000 मिलेंगे, मोहन को 18,000 मिलेंगे, सोहन के अकाउंट से 18,000 जाएंगे, हरी के अकाउंट से 54,000 जाएंगे, बट हमें ये नहीं पता कि जो ये इसको 54,000 मिल रहे हैं इसमें से कितना सोहन दे रहा है और कितना हरी दे रहा है, या मोहन को जो 18,000 मिल रहे हैं उसमें से कितना सोहन दे रहा है कितना हरी दे रहा है, वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। किस रेशो में,
हमेशा की तरह सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। तो इसको 3:1 है ना, जिसमें से 3/4 राम का है और 1/4 हरि का है, सॉरी मोहन का है ना। राम को कितना मिलना है 3/4 और मोहन को कितना मिलना है 1/4। अब समझना इसे, देखो जो ये राम है, इसको जो ये सोहन है ना, देखो जो ये सोहन है जिसके पास 18,000 जिसको उसको देने हैं, इस 18,000 का जो 3/4 है ये राम को देगा, इस 18,000 का जो 1/4 है ये मोहन को देगा। क्या बोला मैंने? आपको इतना तो पता है कि जो ये 3/4 है राम का है और जो ये 1/4 है ये मोहन का है। इतनी बात क्लियर है? 3/4 किसका है? राम का है। और 1/4 किसका है? मोहन का है। देना किस किस को है? सोहन और हरि को। सोहन को कितना देना है? 18,000। तो 18,000 का जो 3/4 है वो राम को दे देगा, 18,000 का जो 1/4 है वो मोहन को दे देगा। सेम वे में हरि को 54,000 देने हैं ना, तो 3/4 राम का है ना, तो 54,000 का 3/4 वो राम को दे देगा और 54,000 का 1/4 वो मोहन को दे देगा। दैट्स इट, कुछ भी तो नहीं है। अब क्या हुआ कि अल्टीमेटली इसके अकाउंट से 18,000 ही जा रहे हैं और राम के अकाउंट में अल्टीमेटली 54,000 ही आ रहे हैं, बट किस तरीके से आ रहे हैं? ठीक है स्टूडेंट। और अगर वही मैं मोहन की बात करूं तो इसके अकाउंट में भी अल्टीमेटली 18,000 ही आ रहे हैं, बट इससे क्या हुआ, आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ये 18,000 में से 4,500 वो सोहन से ले रहा है, 13,500 वो हरि से ले रहा है, और राम भी 13,500 सोहन से ले रहा है और बाकी का 4,500 वो हरि से ले रहा है। तो ये हमने इसलिए किया ताकि हम इसको यूज करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल सकें। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखिए स्टूडेंट, देखो क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो बैलेंस शीट थी ना वहाँ पे लाइबिलिटी साइड से हर एक पार्टनर का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था वो इंक्लूड कर लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब ये देखो सोहन और हरि का अकाउंट आपको इतना पता है कि डेबिट होना चाहिए, ये पता है, और राम और मोहन का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ये भी पता है। अब ऊपर आप देखो आपने क्या किया, मैंने ये देखा, देखो एक चीज ये ध्यान रखो कि हमेशा यहाँ पे ना अगर सोहन और हरि लिख रहे हो तो नाम उसके अपोजिट यूज होंगे, यहाँ अगर राम और मोहन का यूज कर रहे हो तो नाम उसके अपोजिट यूज होंगे, इसलिए मैंने यहाँ राम और मोहन लिखा है। अब देखो सोहन राम को कितना दे रहा है 13,500, हरि राम को कितना दे रहा है 4,500, सोहन मोहन को कितना दे रहा है 4,500, हरि मोहन को कितना दे रहा है 13,500, राम को सोहन से कितना मिल रहा है 13,500 और मोहन को सोहन से कितना मिल रहा है 4,500, राम को हरि से कितना मिल रहा है 4,500 और मोहन को हरि से कितना मिल रहा है 13,500। जो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया वो आपने यहाँ पे डाल दिया। फिर रिवैल्यूएशन से जो लॉस हो रहा था, लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, वो डाल दिया आपने। अभी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया था। अब समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक बार एक करंट अकाउंट वाली लाइन को भूल जाओ। ठीक है, देखो मैं ये कह रही हूँ स्टूडेंट की जो क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये बोला है कि अगर हमें क्वेश्चन में वो चीज ना बोली होती ना, तो अभी आप यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली बैलेंस कैरेट डाउन निकाल देते हैं। बट इस बार आप वो नहीं करोगे, मैं यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन आपको अलग से निकाल के दिखा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, जो जो चीजें यहाँ क्रेडिट थी उसको प्लस में लिख के जो यहाँ डेबिट हो रही है उसको माइनस कर रही हूँ। देखो ये मैंने करा। देखो स्टूडेंट एक चीज आप ये जरूर ध्यान रखना, अगर आप ये क्वेश्चन समझ रही हो ना, तो जो जो मैं लिखती जा रही हूँ ना वो आपको अपने पास अपनी नोटबुक में भी प्रिपेयर करते जाना है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं करवा के रही हूँ, आपको समझ तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैंने सिर्फ ये किया है कि जो भी पार्टनर के क्रेडिट साइड में था उसे प्लस में लिख के, जो भी डेबिट साइड में था उसे माइनस कराए और ये अमाउंट आ गया। अब ये वो अमाउंट है स्टूडेंट जो कि अभी हमारी एडजस्टमेंट्स के हिसाब से बन रहा है। क्या बोल रही हूँ मैं, ये वो अमाउंट है जो अभी हमारी एडजस्टमेंट्स के हिसाब से बन रहा है। अब देखो एक बार एक चीज अभी समझते जाओ, फिर मैं दोबारा एक बार बता दूंगी। देखो अब आपने जो जो निकाला है ना उनको प्लस करके ये आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट था क्या कि वो तो हमने वो निकाला जो कि अभी हमारा नॉर्मली बन रहा है, जो कि हर बार हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हुए ऐसा ही करते हैं। बट क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये बोला था कि आप क्या करोगे, उसकी एडजस्टमेंट तो आप जरूर करोगे, बट उसको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करोगे। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये टोटल बन रहा है ना इसको इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैं यही करने वाली हूँ राम मोहन सोहन हरि के अकाउंट में। तो ये मैंने इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली राम का ये होना चाहिए बैलेंस कैरी डाउन, मोहन का ये होना चाहिए, सोहन का ये होना चाहिए, हरि का ये होना चाहिए, बट आपका तो ये बन रहा था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा बन रहा है, ये होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करके ये बनाना पड़ेगा, और इसको चेंज करके ये बनाने के लिए किसी का भी कैपिटल अकाउंट कभी बड़ा करना पड़ेगा, किसी का छोटा करना पड़ेगा। तो वो जो भी आप बड़ा छोटा करोगे उसके लिए आप करंट अकाउंट का यूज करोगे। आई होप अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अब देखो मैंने क्या लिखा है, बैलेंस कैरी डाउन कहाँ से आया, वही आया जो अभी मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि उसने हमें क्वेश्चन में बोला था कि आप जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो लास्ट में आपकी जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो वही होनी चाहिए जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्टेड हो। तो ये करंट अकाउंट अभी भूल जाओ, ये ट्रीटमेंट हम सबसे लास्ट में करेंगे। जो ये बैलेंस कैरी डाउन है ये हमेशा वही आना चाहिए अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अब क्या है स्टूडेंट, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटलिंग करेंगे। ये टोटल आपने कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं, देखो अब क्या करो, आपका यहाँ 4,54,000 बन रहा है और ये मतलब अब क्या करोगे, अब आप समझ लो कि आपकी जो अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर है ना वो ये है जो मैंने सर्कल किया है, ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। इस बार के ऐसे क्वेश्चंस में ये बन जाती है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि इस बार जो बैलेंस कैरिड ऑन है वो हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि यही चाहिए। बैलेंसिंग फिगर क्या हो गई, ये करंट अकाउंट वाली। अब समझ आ गया। देखो फिर से एक बार बता रही हूँ, ये वाला अमाउंट जो हमने नीचे यहाँ पे प्लस माइनस करके निकाला था ये वो था जो कि हमारा बन रहा था जो कि नॉर्मल कैलकुलेशन से, पर उसने हमें बोला था कि आप क्या करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वही डिस्ट्रीब्यूट करके आपकी बैलेंसिंग फिगर बननी चाहिए, तो वो हमने कर लिया। तो इस बार ये बैलेंसिंग फिगर नहीं आई, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड था कि यही होनी चाहिए थी। बैलेंसिंग फिगर क्या हो गई, ये सर्कल वाली चीजें, ये बैलेंसिंग फिगर इस बार आपकी आई है। तो हमने करंट अकाउंट ओपन कर दिया। क्वेश्चन में बोला होता कैश या बैंक के थ्रू करो, तो आप यहाँ करंट अकाउंट की जगह कैश और बैंक का यूज कर लेते। अब समझ आ गया, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। थोड़ा भी डाउट हो रहा हो पीछे करिए, वीडियो देख लीजिए जाके, क्या दिक्कत है ना। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट रहेगा ही नहीं, और आपको ये मेथड भी इजी लगेगा और दूसरे वाला भी इजी लगेगा। बाकी जो मोस्ट इजी लगे उसे आप यूज कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, आप कैपिटल में वही डालोगे जो कि उसने आपको बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, जो आपने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखो क्या है स्टूडेंट, मैंने करंट अकाउंट में यहाँ राम और मोहन लिखा है और यहाँ मैंने सोहन और हरी लिखा है। इसका रीजन ये है स्टूडेंट कि राम और मोहन ना इतना इतना ज्यादा ले आए हैं जिसकी उन्हें नीड नहीं थी, और सोहन और हरी इतना इतना कम लाए हैं। तो देखो वो ज्यादा ले आए हैं तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी बन गई है, वो कम लाए हैं तो वो एसेट है कि भाई अभी वो लेके आएंगे, तो कि ये तो भाई हमने कंपलसरी कर ही दिया है कि ये उनके होने चाहिए। अब ये होने के लिए हमें उन्हें वापस देना पड़ेगा या उन्हें हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ये तो उन्हें करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म ने तो भाई यही डिसीजन निकाल दिया है। आई समझ, इसीलिए ये जो है लाइबिलिटी बन गई और ये क्या बन गया, एसेट बन गया, क्योंकि ये क्या है, उनको अभी लाना है और वो ज्यादा ले आए हैं। और क्या है, यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा, जो कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप हमेशा सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का ही अमाउंट इंक्लूड करोगे, बाकी जो भी चीजें लॉस हुई हैं या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हम अलग ट्रीटमेंट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आपने अपना फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का अमाउंट जो था वो आपने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, जो कि आपको बैलेंस शीट में ही गिवन है। आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपके पास जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो आपकी बैलेंस शीट भी मैच हो गई है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये एक फर्स्ट वे था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है, जिसमें हमने सिंपली पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल के पार्टनर्स का शेयर निकाला। ठीक है, फिर उस पार्टनर को दूसरे पार्टनर से कितना कितना मिल रहा है वो निकाला और उसे हमने डाल दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। फिर हमें बैलेंसिंग फिगर इस बार ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि वो यही होनी चाहिए बैलेंस कैरी डाउन की, तो वो डाला, और जो करंट अकाउंट आप यूज कर रहे हो वो आपके पास इस बार बैलेंसिंग फिगर बन गई। ठीक है, और करंट अकाउंट कहाँ कहाँ किस तरीके से लेके जाएंगे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, छोटा सा भी कोई डाउट है, तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स।